आज आपके लिए लेकर आए हैं मारुति सुजुकी वैगनार का प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट। ये अभी जो 2020 में फेसलिफ्ट आया है उससे पहले वाला वेरिएंट है। आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी VXI के बारे में। VXI 1.2 लीटर है। इसके बारे में बता दूं, ये आपका 90 bhp प्रोड्यूस करने वाला और 113 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला वेरिएंट है। इस वेरिएंट के बारे में और भी बात की जाए तो इस वेरिएंट में और इससे नीचे वाले बेस वेरिएंट LXI दोनों के अंदर आपको CNG का ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन अभी आने वाली में भी यही चीज़ कंटिन्यू की जाएगी। इसके बारे में हर वो डिटेल के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। जैसे गाड़ी की अगर व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस इसका 3555 mm, और अगर हाइट की बात करें तो हाइट गाड़ी की 1675 mm है, और विड्थ की अगर बात की जाए तो गाड़ी की विड्थ 1620 mm ऑफर की जाती है। यानी कि ये एक टॉल बॉय है जैसा कि मारुति इसको बोलती है, और फैमिली के लिए एक परफेक्ट कार है और लोगों की पहली पसंद भी रहती है। लगभग हमेशा ही वैगनार टॉप 10 के अंदर बनी रही है, और इस मुकाम को हासिल करने के पीछे कुछ रीजंस भी हैं। अब जो नया अपडेटेड वर्जन आएगा उसके अंदर और भी चीज़ें अपडेट की गई हैं, जैसे ये ऑप्शनल वाला है, लेकिन जो नया वेरिएंट आएगा उसके अंदर आपको हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड 2 एयरबैग मिलेंगे। फ्रंट से शुरुआत करते हुए बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रोम की इंसर्ट के साथ मारुति सुजुकी का लोगो और ब्लैक ग्रिल देखने को मिलती है। नीचे की तरफ कंप्लीट ब्लैक ग्रिल और रेडिएटर, उसके अलावा फॉग लैंप की पोजीशनिंग मिलती है, लेकिन फॉग लैंप नहीं मिलते हैं। यहाँ आप 2 हुक इंसर्ट कर सकते हैं और उसके लिए जगह दी गई है। हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स, नीचे की तरफ टर्न इंडिकेटर दिया गया है, और तो कुछ है नहीं फ्रंट में। जैसे यहाँ पर वॉशर है, उसके अलावा वाइपर्स रखी गई है, और विंडशील्ड तो इसकी बहुत बड़ी है, आप देख सकते हो। वैसे इसकी 1675 mm की हाइट ही आपको बता रही हूँ गाड़ी कितनी ऊंची है। वैगनार किसने नहीं देखी, हर किसी ने देखी हुई है। साइड फेंडर के ऊपर इसका टर्न इंडिकेटर ORVM पे मिलता नहीं है, और बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स के अलावा यहाँ से आप की से खोल सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो की बात करते हुए बताता हूँ। ये इसकी की है जिसके अंदर लॉक अनलॉक का बटन दोनों ही की के साथ मिलता है, बाकी की के ऊपर और कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। पीछे भी बॉडी कलर डोर हैंडल्स। अब पीछे चलते हैं। बड़ी सी टेल लाइट जिसमें ऊपर की तरफ स्टॉप लैंप और नीचे की तरफ टर्न इंडिकेटर, उसके अलावा रिवर्स पार्किंग फॉग लैंप देखने को मिलता है। वैगनार की बेजिंग स्टॉल क्रीम के ऊपर, सुजुकी का कोई डिफॉगर नहीं, कोई रियर वाइपर नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल सा लुक। और पीछे 2 पॉइंट, एक यहाँ पर दिया गया है और दूसरा वहाँ पर दिया गया है। सेंसर दिए गए हैं, ठीक है, अच्छे हैं। रिफ्लेक्टर ठीक है, इस साइड से भी सेम लुक यही आता है इसके अंदर। अब टायर्स की बात करते हैं तो टायर के अंदर बेसिकली आपको बता दूं तो आपको व्हील कवर या अलॉय का ऑप्शन नहीं मिलता है, वो आपको बाद में ही, या चाहे तो आप मारुति से परचेज कर सकते हैं या फिर बाहर से लेते हैं। जैसे टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो सिंपल स्टील व्हील इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, और इसकी प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली आपको 165/70 R14 के टायर देखने को मिलते हैं। वही कोई सेंटर हब नहीं, यानी कि यहाँ पे इसको कवर करने के लिए कुछ नहीं है, वेट लगाया हुआ है, बैलेंसिंग करके ये गाड़ी आती है। तो ये था इसका बाहर का लुक। अब आपको थोड़ा सा इंजन बे के बारे में और दिखा देता हूँ, ताकि आपको इंजन बे से अंदाज़ा हो जाए कि इसका इंजन बे कैसा है। तो वहाँ से अंदर से ही आपको खोलना पड़ेगा। तो अभी इसके इंजन बे की बात करते हैं। कोई कवरिंग नहीं है, सिंपल सा मारुति का जैसा इंजन आता है। 1.2 लीटर वाला ये K10B वाला इंजन है, K10B सीरीज़ वाला इंजन है। इसके अंदर यहाँ पर बैटरी रखी गई है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं। ABS यूनिट यहाँ पर रखी गई है। एंड द अदर थिंग, यहाँ पर आप वॉशर, जो आपके वॉशर्स हैं विंडशील्ड के, उसके लिए रिफिलिंग करते हैं, और यहाँ भी अलग प्रकार की रिफिलिंग होती है। ये इसका सारा सिस्टम है। जो CNG वेरिएंट आता है उसकी जितने भी फिटिंग्स है वो सारी आपको यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस खाली है, यहीं पर इसके अंदर जो फिटिंग है वो पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, अब जैसे जैसे धीरे धीरे मारुति को भी समझ में आ रहा है कि बिल्ड क्वालिटी मायने रखती है, तो उस हिसाब से बात करें तो इसका जो बोनट है वो हैवी है। एक हाथ से उठाने में मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो ठीक ठाक है, आवाज़ भी ठीक आती है। लेकिन वही इसकी साइड्स की बात करते हैं तो आप जैसे प्रेस करते हैं तो आपको फील होता है वो चीज़ें। तो ये था इसका एक्सटीरियर लुक। अब गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करते हैं, तो चलिए इंटीरियर में चलते हैं। ये मारुति सुजुकी वैगनार 2022 के इंटीरियर्स को आप देख सकते हैं। प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट है, दोबारा से आपको बता दूं 1.2 लीटर VXI वाला।
सेंटर कंसोल और पीछे की तरफ से सीटिंग्स। इसमें जैसा आप देख रहे हैं बेज कलर की सीटिंग्स, फैब्रिक में सीट आती है। अंदर चलते हुए सारी बात एक एक करके करते हैं। ये इसके अंदर आ गए हैं हम। गाड़ी को पीछे की तरफ सीट को पूरा कर लेते हैं। पूरा सीट को पीछे करने पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को होता है। हाँ, अब की से बात करते हैं। ये इसकी की है जिसमें अनलॉक का बटन, यहाँ से लॉक होगी और यहाँ से अनलॉक होगी। ठीक है, आवाज़ आप सुन रहे हैं। अब ड्राइवर डोर से स्टार्ट करते हुए पहले की को इंसर्ट कर लेते हैं, फिर ड्राइवर डोर से शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप की इंसर्ट करते हो तो सबसे पहले यहाँ बात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, सारी जो रिलेटेड है। जैसे हैंड ब्रेक है, एयरबैग से रिलेवेंट है, बाकी है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको सिर्फ स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, टैकोमीटर नहीं है। नीचे की तरफ एक स्क्रीन है जिसमें फ्यूल की टाइमिंग और उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पे 158 किलोमीटर ये टॉगल है। जैसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये ट्रिप ए है, ट्रिप बी है। यहाँ पर इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज कितनी गाड़ी के अंदर बाकी है, बस वही चीज़ें दिखा रहा है और गाड़ी कितनी चली हुई है उन चीज़ों के बारे में है। अब चलिए डोर पे चलते हैं। तो डोर पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है वो ORVMs, दोनों ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे लेफ़्ट और राइट को। यही टॉगल है, इसको लेफ़्ट पे राइट पे किया, यहाँ से देखिए आप, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही टॉगल की तरह काम करता है। तो अच्छा फीचर है VXI सेकंड बेस वेरिएंट के हिसाब से। और यहाँ से गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन है। ये पीछे की जो विंडोज़ हैं वो ताकि आप रोल डाउन न कर सके उसके लिए ऑप्शन है। ऑटो का ऑप्शन ड्राइवर साइड मिलता है, बाकी सभी चारों पावर विंडोज़ इसके बेस वेरिएंट से ही मिल जाती हैं। ये इसका लॉक मैकेनिज्म है जो बेसिकली मारुति के हर गाड़ी के अंदर आता ही है। सिल्वर फिनिश के साथ डोर लॉक हैंडल दिया जाता है, ठीक है। और एक छोटा सा कभी होल है। नीचे की तरफ 1 लीटर की बोतल आसानी से रखी जा सकती है और थोड़ा सा स्पेस और है जिसमें आप मैगजीन वगैरह या कुछ चीज़ें और रख सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट डोर में 2 स्पीकर मिलते हैं, एक ड्राइवर साइड और एक आपका को ड्राइवर साइड। अब वापस आते हैं तो और कुछ ऐसा है नहीं, ये बाकी इसके हिंजेज वगैरह हैं, तो इसको करते हैं बंद। अब आते हैं यहाँ पर। यहाँ आपको मिल रहा है इसकी जो लाइट है उसकी लेवलिंग। इसको आप बेसिकली 5 लेवल में एडजस्ट कर सकते हैं, 6 लेवल में, 0 से लेकर 5 तक 6 लेवल में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मारुति का जो टिपिकल स्टीयरिंग व्हील आता है वही है, सिल्वर एसेंट के साथ देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से म्यूट किया जा सकता है, ये मोड एडजस्ट करने का बटन है, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन की जा सकती है, यहाँ से ट्रैक आगे पीछे करने के लिए, कॉल उठाने के लिए, कॉल काटने के लिए, और डायरेक्ट ब्लूटूथ अगर पेयरिंग करनी है तो उसके लिए। ड्यूल एयरबैग वाला वेरिएंट है तो ASRS एयरबैग की एक बैजिंग यहाँ पर है और दूसरी बैजिंग की कंप्लीट यूनिट आप ये देख सकते हैं जो है ये SRS एयरबैग की सेकंड पूरी यूनिट है। सारा टोटल इसी के अंदर दिया गया है। अब AC की बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ आपको 2 ही जगह AC के जो वेंट्स है वो मिलते हैं। एक फ्रंट डीफॉगिंग के लिए जो आपका फ्रंट विंडशील्ड है और दूसरी यहाँ से। इसी से आप बाकी सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको अगर ये एडजस्ट करना है शीशे के ऊपर तो डायरेक्ट यहाँ से, ये रोटेटेबल है और आसान भी है, तो ठीक है। कुल मिला करके यहाँ से भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसको क्लोज ऑन करने का और कम ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बस सिर्फ बंद कर सकते हैं, या तो आप डाउन कर सकते हैं या अप कर सकते हैं पूरा। अब बात करते हैं नीचे AC के जो डायल्स हैं, सारे बेसिक मैनुअल डायल्स हैं। देखिए कुछ भी अलग नहीं है, मैनुअल डायल्स है। AC का बटन दिया गया है, यहाँ पे डमी बटन है, कोई काम नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन एडजस्ट करते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ से ब्लोअर की जो स्पीड है वो आप एडजस्ट करते हैं। फुल पे अगर मैं एक बार करके सुनाऊँ तो ये है फुल की आवाज़ और अच्छी आवाज़ आती है। चलो बंद कर देते हैं इसको। एयर सर्कुलेशन के लिए बटन। अब आते हैं इसके 2DIN ऑडियो सिस्टम के ऊपर। 2DIN ऑडियो सिस्टम में कोई ज़्यादा है नहीं। यहाँ से आपको ऑक्स और USB का जो है ऑप्शन मिलता है, और आगे ट्रैक चेंज करने के लिए। उसके अलावा मेन्यू आपको एक्सेस करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से पीछे जाने के लिए जैसे मैं मेन्यू एक्सेस करता हूँ तो मेन्यू के अंदर सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन है। साउंड की सेटिंग दी गई है, ब्लूटूथ है और सिस्टम सेटिंग्स है। सिस्टम सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे बीप, सिक्योरिटी और इनिशियलाइज व्हीकल अलर्ट्स, रिवर्स वार्निंग और ऑटो स्क्रॉल के ऑप्शन मिलते हैं, RDS मिलता है। ठीक है, तो पीछे चलते हैं वापस।
यहाँ से आप मोड एडजस्ट करते हैं, FM है, AM है और ब्लूटूथ मिलता है, कॉल कट करने का और कॉल उठाने का ऑप्शन, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन करने का, और इसी से आप इसको बंद भी कर सकते हैं, म्यूट भी कर सकते हैं। अब ये म्यूट हो रहा है तो म्यूट होगा, इसको अब पावर का भी ऑप्शन यही मिलता है आपको, ठीक है। चलिए, ये तो था इसके फ्रंट में, और अब बात करते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर आपको डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRV मिलता है, जो आजकल हर गाड़ी के अंदर होना बहुत ज़रूरी भी है। अगर ये ना हो तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। मैनुअल है, ठीक है, लाइट सिर्फ फ्रंट के लिए और सिंगल दी गई है, पीछे की तरफ कोई भी ऐसी लाइटिंग दी ही नहीं गई है, तो प्रॉब्लम्स है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। लेकिन फ्रंट के हिसाब से दिया गया 3 इसके वर्किंग है, इसको कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हैं, डोर के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, और उसके अलावा कम्प्लीटली ऑन रखा जा सकता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिलता है, और इतनी कवरिंग ये देता है। अगर इसको आप साइड में ले आते हैं तो भी ये इतनी जगह को, यानी कि बहुत बड़ी जगह को छोड़ देता है, जिसको ये कवर करता ही नहीं है। अब चलिए पैसेंजर साइड की बात करते हैं। तो वहाँ पर आपको जो वैनिटी मिरर है वो मिल जाता है, कोई लाइटिंग है नहीं, और एयरबैग से रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन है, ताकि आप बुक को पढ़े, किसी भी प्रकार से आगे डैशबोर्ड पे उल्टी साइड पीट करके न बैठें, और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ ना लगाएं ताकि एयरबैग डिप्लॉय होते वक्त आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। ड्राइवर साइड को छोड़ करके बाकी तीनों ही जगह पर आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, तीनों ही सीट के ऊपर फिक्स्ड टाइप हेडरेस्ट आते हैं। और सीट की बात करूँ तो मारुति की आप जानते ही हैं जैसी सीटिंग आती है। मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट के हिसाब से आप खुद देख सकते हैं कि कैसी है। ये देखिए, यहाँ पर अभी भी इतनी सारी जगह बची हुई है, ठीक है, कुल मिलाकर अच्छी है। अब इसको मैं अपने हिसाब से यहाँ अपने पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा रिक्लाइन कर लेते हैं, इसको हाइट अप करने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, फिक्स है ये, ठीक है। इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, हाइट एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। अब एक चीज़ और बचती है, यहाँ नीचे की तरफ 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है, छोटा सा स्पेस है जहाँ पर मोबाइल वगैरह आसानी से रखा जा सकता है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, और उसके अलावा सेंटर कंसोल में यहाँ पर आपको एक स्पेस जिसके अंदर बोतल ग्लास वगैरह एक रखा जा सकता है। हैंड ब्रेक टिप आपको क्रोम फिनिश के साथ में, ठीक है। अब कंडक्टर साइड बात करते हैं, तो वहाँ पर एक सिर्फ पावर का स्विच, लॉक अनलॉक का ऑप्शन, और कभी होल, और ये आपका फ्रंट डैशबोर्ड में स्पेस, इतना सा मिलता है। अब क्वालिटी देख लो, आपको खुद फील हो जाएगी ये चीज़। अभी से ये दब रही है तो प्लास्टिक की क्वालिटी उतनी अप टू डेट नहीं है, लेकिन अभी मारुति जो नए वेरिएंट्स लेके आ रही है उनके अंदर इम्प्रूव बहुत ज़्यादा कर रही है। पिछली सीट पे चलते हैं, वहाँ जा करके बात करते हैं और बाकी। चलिए, तो सबसे पहले एंट्री की बात ही कर लेते हैं। तो एंट्री बहुत आसान है पीछे वाली सीट के लिए, स्पेस फुल है, स्पेस की तो कोई बात ही नहीं है, इतना सारा तो मुझे अभी भी मिल रहा है, ये इतना स्पेस है। आगे विजिबिलिटी की बात करूं तो ऐसी विजिबिलिटी आपको पीछे से देखने को मिलती है। साइड विजिबिलिटी ऐसी है, एयरीनेस की खूब फील होती है क्योंकि बहुत बड़ा केबिन है इसका। 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं रखे गए हैं, 2 पॉइंट सीट बेल्ट ही हैं। बीच वाले के लिए सिंगल वाला सीट बेल्ट ही रखा गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। बाकी दोनों एडल्ट्स के लिए सही है। पीछे पार्सल ट्रे रखी गई है, और तो कुछ है नहीं पीछे वालों के लिए, ना ही रीडिंग लैंप है ना ही कुछ और है। हाँ, प्रॉब्लम्स ज़रूर है, वहाँ पर एक फ्रंट में ही रीडिंग लैंप रखा गया है। यहाँ से आप गाड़ी को खोल सकते हैं, जो सिल्वर के साथ रखी गई है, और ये लॉक वाला बटन है। ग्रैब हैंडल्स दिया गया है, और तो पीछे वाले को करने के लिए कुछ है ही नहीं। ना ही तो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, ना ही किसी और प्रकार के, और ना ही पीछे के स्पीकर्स आते हैं। अभी गाड़ी के अंदर मैट भी नहीं आते, वो भी आपको आफ्टर मार्केट ही डलवाने पड़ते हैं। तो चलिए बूट स्पेस की बात करते हैं। तो गाड़ी का आपको मैंने बताई थी, जो इसका व्हील बेस है वो लगभग 3555 mm है, अप्रोक्सीमेटली 3655 mm है। तो उस हिसाब से बात करें तो गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट किया गया है। ऐसा ही नहीं है स्पेस मैनेजमेंट है, उसके अलावा बूट स्पेस भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। लगभग 380 लीटर के अप्रोक्सीमेट, 372 या 380 कुछ ऐसा है, इतना आपको बूट स्पेस मिलता है। अब बूट स्पेस दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा कि कितना मिल रहा है। तो चलिए, बूट स्पेस डायरेक्ट यहाँ से, ये पूरा डीप और लॉन्ग बूट स्पेस है। गाड़ी के साथ व्हील कवर जो एसेसरीज के तौर पे आते हैं इस वेरिएंट में, आपको पार्सल ट्रे, और कोई इल्यूमिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल सा है। इतनी डेप्थ है, लगभग 1
मेरा जो एक हाथ है वो पूरा जा रहा है अंदर, एक बिलात उससे भी ज़्यादा की डेप्थ इसके अंदर है, तो सामान डालने में निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बताना भूल गया, रियर सीट जो है वो 60-40 स्प्लिट आती है, जिसको आप अंदर से भी फोल्ड करके अपने बूट स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। चलो मैं अंदर जा करके दिखाता हूँ किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। हैवी है, क्लोज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती है, बड़ों को भी में भी अगर किसी को हो। चलिए यहाँ से दिखाता हूँ मैं 60-40 का यूज़ क्या है आपके लिए, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट ये 60-40 आपके लिए बनती है। देखिए, चलो मैं यहाँ पर हूँ, तो अगर मैं 60-40 का यूज़ करता हूँ तो इसको आसानी से यहाँ करके पूरा बूट स्पेस एक्सेस कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप, पूरा बूट स्पेस मेरे लिए एक्सेस होता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर आपको सामान ले जाना है तो आप 40%, अगर बड़े 2 पैसेंजर हैं तो, और अगर एक है तो आप उसको 40 पे बैठा के 60 को स्प्लिट कर सकते हैं। तो अच्छा फीचर है, बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ आपको मारुति सुजुकी वैगनर का ये जो पूरा डिटेलिंग का रिव्यू था ये पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस आप के लिए लेकर आते रहेंगे। देख रहे हैं कितनी गर्मी है, पसीना आया हुआ है। अभी एसी मैंने ऑन नहीं किया था, डीलरशिप पे हूं मैं। पसीना आप देख सकते हैं। तो इतनी मेहनत करके अगर आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाना आपके लिए भी जरूरी बनता है। हम भी आपके सपोर्ट और प्यार के ऊपर चलते हैं। वेम्पायर ऑटो वर्ल्ड आपके लिए हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता है। इसी के साथ उम्मीद करता हूं आप भी हमारी इस जर्नी में साथ देंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।